नमस्कार, मैं हूं दीपक उपाध्याय। आयुर्वेद इंडियन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जिसके बारे में हम जानते तो 5000 सालों से हैं, लेकिन पिछले कुछ 100-200 साल में इसका जो प्रयोग था वो भी कम हो गया और इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। लेकिन अब पिछले 10-12 सालों से आयुर्वेद को लेके लोगों के भीतर फिर दोबारा जिज्ञासा भी हो रही है और लोग इसके बारे में जानकारी के साथ साथ नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको सहेजने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और ऐसे ही एक ममता जी अभी हमारे साथ हैं। ममता जी एक वेलनेस सेंटर चलाती हैं और आयुर्वेद को लेके वो बहुत सारे काम कर रही है। तो आइए ममता जी से ही बात करते हैं। ममता जी, आयुर्वेद एक ऐसी विधा है, लेकिन हम भूल गए थे। आपने क्या सोच के वापस आयुर्वेद और हमारी जो दूसरी थेरेपीज़ हैं उसको बढ़ावा देने का विचार आपको कैसे आया? देखिए, मैंने कई साल वेलनेस में काम किया है, मतलब करीबन 25 साल। तो उस दौरान क्या हुआ कि ऑफ कोर्स मैंने जो अपनी पढ़ाई की थी वो एक न्यूट्रिशन में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो कि एक वेस्टर्न तरीके से हमें पढ़ाई गई थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया वेलनेस इंडस्ट्री तो हम उसी पैटर्न पे हमने काम करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जब मैं काम करी, मैं बहुत सारे लोग क्लाइंट्स थे, हमारे पेशेंट्स आते थे हमारे पास, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि कुछ जो है वो हम दे रहे हैं उनको एक वेस्टर्न तरीके की मशीनों से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम उनको डाइट भी उसी तरीके से दे रहे हैं, हम उन्हें मेडिसिन्स भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ है जो कि कंप्लीट नहीं है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग, बिकॉज उसमें क्या है कि हम इंटरनल बॉडी सिस्टम को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम अगर सपोज कीजिए किसी ने वज़न कम करने के लिए हमारे पास आना है या ब्लड प्रेशर के लिए आना है, थायराइड के लिए आना है, तो उनको वज़न कम कराना ही उनका सफिशेंट नहीं है कि कैलोरीज कम कर दीजिए और मतलब आप रनिंग कीजिए, कैलोरीज बर्न कीजिए, सिर्फ वही नहीं सफिशेंट है। उनकी बॉडी की प्रकृति क्या है, मतलब उनकी एक सटल बॉडी जो उनकी है उसमें उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें आयुर्वेद जैसी साइंस ही बता सकती है, जो कि बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही पुरानी और बहुत ही स्पेसिफिकली एक इंडियन के लिए, एक भारत में जो रहता है, हमारी बॉडी के एक तरीके की हमारे पूर्वजों से जो हमारे अंदर डीएनए, हम बोलते हैं कि डीएनए में भी जो इन्फॉर्मेशन कैरी होती है, हमारे लिए, हम लोगों के लिए वो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वेस्ट के हिसाब से वेस्ट की बॉडी के लिए वो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ईस्ट के हिसाब से ईस्टर्न बॉडी के लिए क्या चीज़ ठीक है, वो आई थिंक हमारी पुरानी साइंस हमें जितनी अच्छे तरीके से बता सकती हैं, वो वहाँ से नहीं हमारे पास आ सकती। तो मुझे इस चीज़ का बहुत वो लगा, फिर मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। फिर मैं पहले नौकरी करती थी, अभी मैंने अपना ये जो शुरू किया है, इसमें मैं चाहती हूँ कि हम अपनी इस तरीके की पुरानी टेक्नोलॉजी से या नॉलेज से या जो विजडम हमारे पास है पुरानी, उसको हमें लोगों को एटलीस्ट बताना चाहिए। जहाँ पर मुझे पूरा गैप लगता है, ऐसा नहीं है कि लोग इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते या उनको लगता है कि वो ठीक नहीं है, कोई पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है। तो वो जैसे किसी भी वेलनेस एक्सपर्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी उनको, आप सपोज कीजिए हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सीधे भाई मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, वो सीधे हमें दवाइयों पे डाल देता है। ही विल ऑल्सो टेल अस कि भाई हाँ, आपने डाइट में आप नमक कम कीजिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हमारी बॉडी को जानने की या समझने की कोशिश, टेस्ट के अलावा क्या हो सकती है, वो नहीं करता है। तो मुझे आयुर्वेदा में इसीलिए हुआ कि हमें इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसे हमारे जैसे वेलनेस सेंटर्स के स्पेसिस से हमें लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपको एक शॉर्टकट रूट से नहीं जाना है, आपको एक प्रॉब्लम को जो है वो रूट कॉज से भी ठीक करना है, तभी वो एक तरीके से आपका सही इलाज है या सही ट्रीटमेंट है। मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में काफ़ी लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया में परेशान है। वैसे तो मोटापे के लिए बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार ये मोटापा वापस आ जाता है। तो कैसे दूर करना चाहिए इसको? तो मोटापा जो है, क्योंकि अब हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो जीवन शैली है, वो बहुत चेंज हो रही है।
पहले हमें होता था कि हम, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं होता था या लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, आप एक छोटे से सर्कल में रहते थे, कोई इतना ज़्यादा लोग आपके बारे में नहीं वो होता था, आपकी सोशल लाइफ इतनी हैक्टिक नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया के प्रभाव से हमारी सोशल लाइफ बहुत हैक्टिक हो रही है, हम कहीं पे भी किसी पार्टी में जाते हैं तो हमारी फ़ोटो सबसे पहले फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं, फिर वो कमेंट करते हैं, अरे आप पतले हो गए, आप अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इस वजह से लोग जो हैं आजकल अपने लुक्स में बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। और लुक्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी की आती है कि हमारी बॉडी कैसी, परफेक्ट दिखती है कि नहीं दिखती है। तो लोग आजकल जो है अपने मोटापे को लेके काफ़ी कॉन्शियस है। जब कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत अभाव होता है, तो हम फटाफट से जिम इंस्ट्रक्टर्स के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं हाँ जी सर, हम आपका वेट लॉस करवाएंगे, हमें वो रनिंग कराते हैं, हमें एक्सरसाइजेज कराते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे शरीर को सब चीज़ें चाहिए, योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमें सब। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें बहुत हम प्रमोट हो रही हैं आज की डेट में मोटापा कम करने के लिए, वो एक है कि हम डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं। डाइटिशियंस हैं बहुत आजकल, मतलब नंबर जो है डाइटिशियंस का, न्यूट्रिशन काउंसलर्स का काफ़ी बढ़ गया है। और वेलनेस सेंटर्स हैं, जिम हैं, या रनिंग भी लोग करते हैं। वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, करनी चाहिए हमें। लेकिन इसके साथ साथ जो एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो नेगलेक्ट करते हैं, वो ये नेगलेक्ट करते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें 3 तरीके की बॉडीज़ होती हैं। फिजिकल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है। तो हमने फिजिकल बॉडी का तो ध्यान रख लिया, खाना ठीक से खा के, भाग के, दौड़ के, एक्सरसाइज करके। लेकिन जो हमारी इमोशनल बॉडी है उसका क्या हमारी हेल्थ के ऊपर या हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर प्रभाव है, उसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई बताने वाला भी नहीं है। बेसिकली रियल जो रीज़न है वो ये है कि हमें किसी भी मोटे आदमी को, जैसे मेरे इतने साल के करियर में मैं बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हर साल आते रहते हैं कि अब हमारा वज़न बढ़ गया है, वो 10-20 किलो कम करते हैं, वो फिर से वापस आ जाते हैं। क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि उनके अंदर अगर आपकी इमोशनल बॉडी में ये चीज़ बैठ गई है कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, या मैं कभी पतला नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, तो वो चीज़ जो है हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे हार्मोनल सिस्टम पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपने उस चीज़ को भी एक तरीके से हमें उसको भी एड्रेस करना है। हमें अपनी इमोशनल बॉडी को बिना उसमें अगर कोई इम्परफेक्शन है या उसमें कहीं पे कोई रुकावट है या कहीं पर हम ब्लॉक्ड हैं किसी तरीके से इमोशनली, उसको हमें हटाना बहुत ज़रूरी है। उसको हमें देखना चाहिए कि उसका क्या, हम कैसे इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं। तो मोटापे के लिए फिज़िकल बॉडी की सारी चीज़ें करने, मतलब डाइट को और एक्सरसाइज और ये करने के साथ साथ मैं ये मानती हूँ जो भी मेरे पास आते हैं, मेरा सबसे पहले उनको होता है नेचर से कनेक्टेड रहिए। जैसे आजकल हम लोगों ने मिट्टी पे चलना बंद कर दिया। हमें नहीं पता कि नंगे पैर चलना क्या होता है ज़मीन पर, या आसमान, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनको आसमान देखे हुए, चाँद देखे हुए, तारे देखे हुए बहुत दिन हो गए। तो वो हम कनेक्टेड नहीं है अपने इन्वायरमेंट से, और ना ही हम अपनी इमोशनल बॉडी को कुछ भी तवज्जो दे रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, तभी कंप्लीट तरीके से ट्रीटमेंट होता है।